तुम्हारी भाभी और तुम्हारी बहन के पास एक एक रिश्ता है, मगर मर्जी तुम्हारी है, जिससे चाहे करो। अब्बा जी, आप ये दोनों रिश्ते खुद मुझे ठीक नहीं लग रहे, बल्कि यूं कहें कि मैं ठीक नहीं हूं उनके लिए। मेरा पढ़ा लिखा बरसरे रोजगार इंतहाई खूबसूरत बच्चा कैसे किसी के लिए ठीक नहीं हो सकता? दरअसल बात है कि ये किसी की पसंद करता हूँ। शांत, किसको? अम्मी, क्या कहा तुमने? मैं किसी को पसंद करता हूँ। क्लास फेलो थी मेरी यूनिवर्सिटी में, लैला आशर। अब्बा जी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। आज तक हमारे खानदान में किसी ने खानदान से बाहर शादी नहीं की। तुम ये नया रिवाज डाल रहे हो। जवान होते हुए भतीजों और भांजों के तुम चचा और मामू क्या सीखेंगे तुमसे? अब्बा जी, आपकी इजाजत और रजामंदी से ही लैला से शादी करूंगा अब्बा। अब जहां तक नए रिवाज की बात है, तो नए जमाने के साथ पुराने रिवाजों को तब्दील हो जाना चाहिए अब्बा जी। प्लीज अब्बा जी। अगर मैं शादी से इनकार कर दूं तो? तो मैं नई शादी करूंगा लैला से। जहां पर आप कहेंगे वहां पर करो, लेकिन कुछ नहीं रहता। लड़की का बाप क्या करता? वो रिटायर्ड ऑफिसर और आंटी प्रोफेसर, इकलौती बेटी है उनकी। ठीक है, इस इतवार को हम उनके घर जाएंगे। रिश्ता मांगने नहीं, शादी की तारीख तय करने की बता देना। ओके। हम संडे को आ रहे हैं, रिश्ता लेने नहीं बल्कि शादी की डेट फिक्स करने। डायरेक्ट? मतलब तुम्ही ने कहा था, अब क्या तुम्हारा इरादा बदल गया? हरगिज नहीं, डोंट वरी। तो बताओ फिर संडे को आए कि नहीं? जरूर आओ, आने और मिलने में तो कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि डैडी तो खुद भी मिलना चाह रहे थे। लैला, अब सिर्फ मिलना नहीं है यार, अब्बा जी शादी की तारीख लेने आ रहे हैं। और अगर अंकल ने इनकार कर दिया तो अब्बा जी को बुरा लग सकता है यार, वो माइंड करेंगे। अब तुम्हारी फैमिली को मैं बगैर देखे बगैर मिले पसंद आ गई हूँ। तुम्हारी फैमिली मेरे और मेरी फैमिली के बारे में कुछ जानना नहीं चाहती। मेरी बेकरारी ने ना उन्हें सब समझा दी, सब जान गए हो। चलो मैं बात करती हूँ मम्मी डैडी से। कौन कौन आ रहा है? आप अम्मी अब्बा तो होंगे फॉर शो, बड़े भाई, भाभी और छोटे भाई और रास्ता भाभी, 5-6 लोग हो जाएंगे। ओके, डिनर साथ करेंगे। ओके। मम्मी डैडी, संडे को कैस के घर वाले आना चाहते हैं।
ठीक है, मिल लेते हैं। सिर्फ मिलने नहीं आ रहे हैं, रिश्ते की बात करने आ रहे हैं। शाकरा बुआ, खान सामा जी से कहेगा कि संडे को डिनर तैयार करें। 6 लोग होंगे। 6 लोग रिश्ता लेके आ रहे हैं या पूरे मोहल्ले को साथ ला रहे हैं? ओहो मम्मी, कैस के घर वाले हैं, बहन भाई वगैरह। ये लड़की तो पागल हो गई है, आप खुद ही समझाएं इसको। बेटा, तुम्हारी माँ और मैं बिला वजह परेशान नहीं हो रहे। तुम हमारी इकलौती औलाद हो, लेकिन हमें लगता है कि तुम अपने आप को मुश्किल में डाल रही हो। थोड़ा सोच लो। ट्रस्ट मी डैडी, कोई मुश्किल नहीं होगी, और अगर होगी तो मैं हैंडल कर लूंगी। क्या कर रहे हैं आप अशर? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उन लोगों के बारे में पता करवाया है, अच्छे खानदानी और शरीफ लोग हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि लड़का जॉब करता है, फैमिली बिजनेस का हिस्सा नहीं है। क्या यूं अचानक? और अभी उस दिन तो अच्छा ठीक है, जैसे आपको और अब्बा जी को ठीक लगे। जी आ जाएंगे, खुदा हाफिज। क्या हुआ? इतवार को बुला रही है अम्मी। ये कौन सी नई बात है? हर इतवार को हम तुम्हारे मैके शरीफ में ही होते हैं। नई बात यह है कि कैस के रिश्ते के लिए जाना है। अच्छा, तुमने आयमा की बात की थी और बकौल तुम्हारे अंकल आंटी राजी थे? हाँ, अम्मी अब्बा जी तो राजी थे, मगर कैस राजी नहीं था। वो अपने कॉलेज की क्लास फेलो को पसंद करता है, बस वो उसी से शादी करना चाहता है। ओह, लव मैरिज। तो साले साहब लव मैरिज करना चाहते हैं। कौन लव मैरिज कर रहा है? तुम्हारे कैस मामू। हाँ, शुक्र है कैस मामू कोई अक्लमंदियाँ काम कर रहे हैं, वरना आप दोनों तो उन बेचारों को आयमाबाजी के पल्ले बांध रहे थे। वैसे अम्मी, नाना अब्बू के दकियानूसी माहौल में कैस मामू ने कैसे कारनामा सर अंजाम दे दिया? लव मैरिज उसे नहीं कहते। नाम का सर बरखुरदार कैस। रांझा और महिवाल अगर बड़े सालों के नाम होते तो उन्होंने भी यही करना था। अब्बा जी ने नहीं रखा उसका ये नाम। अच्छा, अब इतवार को जाना है लड़की वालों के घर, आपने चलना है कि नहीं? चलेंगे, जरूर चलेंगे। वैसे भी मैं उन दामादों में से नहीं हूं जो जरा जरा सी बात का इशू बना लें। वाकई मतलब कैस की इतनी जुर्रत कि उसने अब्बा जी को मना कर दिया, और आपने भी उसे कुछ नहीं कहा? जवान बच्चों पे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बस अब तुम सब तैयार रहना, इतवार को हम लड़की वालों के घर जा रहे हैं। अम्मी जी, बच्चे भी जाएंगे? हाँ, क्यों नहीं, बच्चियां तो लाजमी जाएंगी कि होने वाली चाची है। मैं तो नहीं पाएंगे। घर की बड़ी बहू और इतने अहम मौके पे मौजूद ना हो, कोई अच्छी बात है? मेरा दिल नहीं मान रहा अम्मी जी। फिर तुम ये इनकार अपने अब्बा जी के सामने करना। चले ना निगत भाभी, आप क्यों अपना मूड खराब कर रही हैं? और वैसे भी आप तो कहती हैं कि नुज़रत को रिश्तों की कमी नहीं, तो फिर क्यों परेशान हो रही हैं? हाँ, तो नुज़रत को वाकई रिश्तों की कोई कमी नहीं है, और आप लोग अगर इतना इसरार कर ही रहे हैं तो ठीक है, मैं चलती हूँ। चल के देखें तो सही कि कैस ने हमारे लिए कैसी देवरानी पसंद की है। अम्मी जी, एक बात बताऊं? हाँ बोलो। कैस ने लड़की को पसंद नहीं किया, बल्कि लड़की ने कैस को पसंद किया है। क्या मतलब? अब कैस किसी से बात कर रहा था, अपने दोस्त से, बता रहा था कि लड़की चाह रही है उससे शादी करना। खुदाया, ऐसी दीदा दलेरी? तो मैं तो कहती हूँ बेहयाई। मतलब लड़की ने अपना बर खुद मांग लिया। अम्मी जी, एक बात बोलूं, इस घर के लिए ना ये कोई अच्छा शगुन नहीं है।
खैर, अब ये बात घर के मर्दों के सामने करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे अब्बा जी को पता चल गया तो वो इनकार भी कर सकते हैं। हाँ तो कर दे, बनता भी है। ये रिश्ता ना हुआ तो कैस खुश नहीं रहेगा, इस बात का अंदाजा मुझे हो गया है। वो जो लड़की हमारे घर आएगी तो हमारे रंग में ढल जाएगी, कितनी भी आजाद ख्याल और मॉडर्न क्यों ना हो। माफ कीजिएगा अम्मी जी, लेकिन आजकल की लड़कियां ना किसी रंग में नहीं ढलती। भाई तुम दोनों भी तो गैर थी, इस घर को और हमें अपना ही लिया ना, वो भी अपना लेगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। हेलो। कैस, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि मैं क्या पहनूं। I mean, तुम्हारी मम्मी को मैं किस तरह के कपड़ों में अच्छी लगूंगी? बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया था। क्या? उन्हें मशरकी रंग रूप वाली लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। क्या मतलब? तो मैं कौन सा वेस्टर्न कपड़े पहनती हूँ? कोई भी शलवार कमीज पहन लेना, आप दुपट्टा जरूर। दुपट्टा? प्लीज। ओके। थैंक यू, बाय। तुमने लेके दी थी चूड़ियां इसको, और तुम क्या ये बटन भी मैच है इसके? ये देखो बाल देखो कैसे हैं, फैशन नहीं है ये, पागल लग रहे हो। बटन बंद करो सही से, जूतों से मैच करती है। आप सब लोग जाएंगे? यस। क्यों भाई, हम सब ना जाएं तुम्हारे ससुराल? नहीं भाई, वो अभी ससुराल बना नहीं है ना, तो हम तो फिर भी जाएंगे। भाई बच्चियों को देखो, स्पेशली तैयार हुई है, दिखाओ जरा चाचू को कैसी लग रही हो। आप माशाल्लाह माशाल्लाह, लेकिन भाभी वो ज्यादा लोग नहीं होंगे। चलो भाई चलो, जल्दी करो, गाड़ी में बैठो, देर हो रही है। और ये नुदरत और अकमल नहीं आएंगे? बाजी वो आप और अकमल भाई भी साथ जाएंगे। हाय तो क्या नहीं जाएंगे? तुम्हारी इकलौती बहन है, और अगर अकमल को नहीं लेके जाएंगे नाराज हो जाएगा। भाई सब जाएंगे, चलो, ताकि तुम्हारे ससुराल वालों को पता चले कि हमारा खानदान कैसा है। दादा जान, फुप्पा फुप्पा आ गए हैं। अरे वाह, वेरी गुड। चलो आओ भाई, चलो गाड़ी में बैठो भाई, जल्दी करो। ये चुप चुप चुप। आइए माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी खुशी है। भाई हमीद, ये चाबी लो, तुम इस गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ बैठो, और तुम आप चाहता आप इधर आ जाए। चलो आ जाओ, इधर आ जाओ। एडजस्ट करना है, अपने आप को एडजस्ट करना है। हाँ चलो चलो चलो, जल्दी करो, देर हो रही है। चलो आप पीछे बैठ जाओ, और तुम इस तरफ से आ जाओ। आप और आप अपनी गाड़ी में नहीं आ जाते? वो लोग ज्यादा हो गए हैं ना। नहीं साले साहब, मेरी गाड़ी का तो इंजन खराब, मिसिंग कर रही है भाई। बड़ी मुश्किल से तो हम यहाँ तक आते, कुछ हो गया तो तुम्हें ही मुश्किल होगी। अकमल, अकमल आ जाओ। हाँ उस तरफ से आ जाओ। हाँ जी। हाँ बेटा, तुम ऐसा करो, व्हाइट वाली गाड़ी में बैठ जाओ। भाजी इसमें जगह नहीं। तो बेटा जगह बनाने से बनती है ना, जाओ जल्दी करो, देर हो रही है भाई। चलो चलो आ जाओ, बिल्कुल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, बैठो, दरवाजा बंद करो। किसका वेट है, पता नहीं क्या हो रहा है। कैस का वो रहा। हाँ क्या हुआ भाई? टैक्सी मंगवा दूं? क्यों भाई, टैक्सी किस लिए? हम सब मिलके एक ही गाड़ी में जाएंगे। पता है ना तुम्हें तुम्हारा ससुराल यहाँ से कितना दूर है? पेट्रोल की कीमत कहाँ जा चुकी है, टैक्सी बहुत किराया लेगी। चलो आओ बैठो। बैठो बैठो, चलो पीछे हटो, जगह दो। थोड़ा आगे हो जाए यार। बैठ गया। चलो फैसल डिक्की में से मिठाई निकाल। चलो भाई। रिश्ता लेने आए हैं या हम पे हमला करने आए हैं? रूबिया, इतने लोग? डिक्की खोल दो यार। आ जाओ।
अरे यार शर्मा क्यों रहा है? कैसे आप ठीक है? खैरियत तो? अच्छा साहब, 1983 में मैंने और मेरे मरहूम वाले साहब और बड़े भाई ने मिलकर एक प्रेस लगाया था। किताबें छापते थे हम। छापते ही थे, कभी पढ़ी भी थी इन लोगों ने? 20 किताबें हमने छापी हैं, लेकिन अगर पढ़ते तो हमारा तो सारा टाइम ज़ाया हो जाता। फिर हमने होजरी का काम शुरू कर दिया। तो फिर प्रेस क्यों बंद किया? देखो, लोगों ने किताबें पढ़नी बंद कर दी तो अब्बा जी ने कहा कि ये कारोबार ज़्यादा फायदेमंद। इस वजह से दूरअंदेश थे आपके वालिद? बहुत बहुत दूरअंदेश, बहुत आला आला किताबें छापी है हमने। हमारे एक दोस्त थे जाकिर सरगोदवी, उनकी भी एक किताब छापी है हमने, और उनकी किताब बिकी नहीं और हमारा प्रेस बंद हो गया। फिर हमने अपना ज़्यादातर जोर जो है होजरी के काम में जारी रखा, तो अल्लाह ताला ने उसमें बहुत बरकत डाली। एक फैक्ट्री से 4 फैक्ट्रियाँ हमने बना ली, और आज माशाल्लाह अल्लाह का करम है कि 2 फैक्ट्रियों के मालिक हैं, और मेरे दोनों बेटे हमीद और मजीद इन दोनों फैक्ट्रियों का ख्याल रख रहे हैं। और ये जो मेरा बेटा कैस है, ये नौकरी कर रहा है। हालांकि इसको कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की, लेकिन उसे शौक़ है लोगों की गुलामी करना। और वैसे आप ये बताएं कि आपने भी सारी ज़िंदगी नौकरी की है क्या? जी, आप कुछ ऐसा ही समझ लें। ओह माशाल्लाह। बड़ी प्यारी बेटी है आपकी, माशाल्लाह। शुक्रिया। अच्छा, तो ये मेरी 2 बहुएं हैं, बड़ी है निगत और छोटी राशिदा, और ये मेरी बेटी है नुदरत। तो कैस बहुत छोटा है इन तीनों बहन भाइयों से। असल में इनके पहले मेरे 3 बेटे हुए थे, बच्चे नहीं, नज़र हो गई थी मुझे। बस तावीज़ दम किया तो कर कर के फिर कैस पैदा हुआ। नज़र वगैरह कुछ नहीं होता। आपको कोई खून की कमी होगी या गायनी का कोई मसला होगा, आपने इलाज नहीं कराया था? मम्मी, ये एडवाइस अभी देने का क्या पॉइंट है? मैंने तो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखा है। अब जब लैला आएगी तो 4 बेटियां हो जाएंगी माशाल्लाह। लैला, हॉबीज क्या है तुम्हारी? मुझे बस पेंटिंग का शौक है और म्यूजिक का, यही करती रहती हूँ। अच्छा, खाना नहीं आता बनाना? हमारे यहाँ खाना कुक पकाते हैं। लेकिन मुझे शौक है, मैं नई नई रेसिपीज ट्राई करती रहती हूँ। कपड़े सी लेती हो? आजकल कपड़े कौन सीता है, इसको तो बटन भी लगाना नहीं आता। मैं सी लेती हूँ। मैट्रिक के बाद मैंने सिलाई कढ़ाई का कोर्स किया था। वाओ, दैट्स सो क्रिएटिव। मेरी अभी जॉब में कुछ वक्त है, मैं सोच रही हूँ इसी तरह के कुछ कोर्सेज कर लूँ, कुकिंग, स्टिचिंग वगैरह। नहीं बाजी, नौकरी शौकरी हम नहीं करवाते अपने बहू बेटियों से। अब देखें, मेरी बेटी नुदरत, मेरी बहू निगहत, दोनों बीए पास हैं, घर संभालती हैं। और मेरी जो राशिदा है उसने सिर्फ मैट्रिक किया है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, आखिर में तो यही। हमारी बेटी ने MBA किया है, कोई मामूली सी डिग्री नहीं है। घर बैठ के घर का ख्याल रखना इसलिए तो नहीं पढ़वाया था ना हमने बेटी को। लेकिन घर चलाना, घर का ख्याल रखना भी कोई मामूली काम नहीं है, राइट मम्मी? लैला चाची, आपका फेवरेट रंग कौन सा है? लैला चाची, आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? देखो, मेरी पोतियों ने अभी से तुम्हें चाची कहना शुरू कर दिया, बड़ी मोहब्बत वाली है। बेटा, तुम्हारी जॉब को कितना अरसा हुआ है? Sir, it's been 6 months now. गुड। बड़ा होनहार बच्चा है। बेटा, अपनी प्रमोशन के बारे में बताओ ना। जी अब्बा। बड़ा लाइक भाई है जी हमारा। ये तो पायलट बनना चाहता था, लेकिन नजर से मार खा गया। अब ठीक है, लेजर करवा लिया इसने। अकमल, आप भी कोई बिजनेस करते हैं? जी जी, मेरा भी अपना बिजनेस ही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का।
अच्छा अच्छा अच्छा। ऐसे देखे अकमल गैर हैं लेकिन हमारे दरमियान बड़ी मोहब्बत और बड़ा इत्तेफाक है। अच्छा, वेरी गुड। ये बताएं कि आपके और भाभी के कितने बहन भाई? जी मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, और जूबिया की एक बहन है जो अमेरिका में रहती है, और लैला हमारी इकलौती बेटी है। तो हमारा बहुत ही मुख्तसर ख़ानदान। हाँ, बहुत ही मुख्तसर लगता है, लेकिन जब लैला बेटी हमारे घर आएगी ना तो उसका दिल लग जाएगा। तो आप बस सिर्फ इतना बता दें कि शादी की क्या तारीख रखें।